मुगल थे। मुगलों ने जब हिंदुस्तान में आए उन्होंने तलवार की नोक पे लोगों को सलवार पहनाया, मुसलमान बनाया, और उस कुछ मुसलमानों ने अपना हक मांगा, पाकिस्तान ले गए। ठीक है, आपने खोदा, देखा, मजार बनाई, ठीक है, तो आप उसके लिए जब वो मजार बन रही थी तभी आपने एतराज क्यों नहीं किया? देखो, सबसे पहले जब देश का विभाजन हुआ था ना, ये देश का विभाजन केवल हिंदू और मुस्लिमों पे होता है। हिंदुओं ने क्लियर बोला था कि हमें, जो लिखत में है, ऐसा नहीं कि मैं कोई बना के बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला था इस देश के हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते। इस्लामिकरण करने का भी देखा है, फिर उसके बाद लैंड जिहाद भी देखा है, लव जिहाद भी देखा है, मौलाना जिहाद भी देखा है, धमकी और डराने और फंसाने का भी जिहाद देखा है। धर्म के लोग हमारे देश के अंदर करोड़ भी नहीं है यार, हैं, आज तक कैमरे पे नहीं आए और अर्थ चला रहे अर्थ। उन्हीं अंग्रेजों के दलालों को, कांग्रेसियों को हमने 70 साल इस देश में राज करवा दिया। वही तो थे वो लोग। तो जब उन्हीं अंग्रेजों के दलाल यहाँ बैठे हुए थे, कांग्रेस कोई पार्टी थी? कांग्रेस तो केवल एक गैंग थी। भैया, जब आप कह रहे हो वो जमीन अवैध है, एक मिनट, जब आप कह रहे हो वो जमीन अवैध है, ठीक है, आपको पता है जब देश बना था, ठीक है, सन 47 में, तब तो वो अवैध नहीं था, तब तो अंग्रेजों ने कोटा दिया था रहने के लिए, 99 साल की लीज दी थी। कौन थे यार? एक मिनट, उससे पहले मुगल थे, ठीक है, कौन थे? ठीक है, मुगल कौन थे भैया, ये आप जान के हिस्ट्री जान के। मुगल की बात करें, देखो मुगल जो थे ना, उन्होंने अपना हक ले लिया था पाकिस्तान। मुगलों ने अपना हक पाकिस्तान ले लिया। मुगलों का नाम हटा दो ना। हटा दिया भाई, यूपी में हटा दिया। बताओ इन्हें, न्यूज पढ़ते हो? पार्लियामेंट में पास करके हटा के दिखाओ, न्यूज पढ़ते हो? जब मानेंगे भाई, हम भी आपके। देखो मुझे मुसलमानों का जो, देखो मुगल थे। मुगलों ने जब हिंदुस्तान में आए उन्होंने तलवार की नोक पे लोगों को सलवार पहनाया, मुसलमान बनाया, और उस कुछ मुसलमानों ने अपना हक मांगा, पाकिस्तान ले गए, बांग्लादेश ले गए। अब क्या हक है यार? तो अब उनको देखो, वो आके यहाँ पे पाकिस्तानी मुसलमान यहाँ पे आके घर बना रहे हैं, अब उसे खाली करा रहे हैं, केंद्र सरकार खाली करा रही है। जो बांग्लादेशी मुसलमान है, रोहिंग्या मुसलमान है, अनलीगल ज़मीन, कभी सरकारी ज़मीन, रेलवे की ज़मीन पे मजार बना लेंगे, कभी रेलवे के बीच लाइन पे मजार बना देंगे। भाई जो अनलीगल है, अनलीगल, जैसे उत्तराखंड सरकार है, जंगलों में इन्होंने मजार बना ली भाई, उसमें खोदा गया तो उसमें हड्डियां भी नहीं है। ऐसे ऐसी मजारों को अगर सरकार तोड़ रही है देवभूमि के, तो इन्हें दिक्कत हो रही है। मैं माइनॉरिटीज का चेहरा हूँ, ठीक है, आपने खोदा, देखा, मजार बनाई, ठीक है, तो आप उसके लिए जब वो मजार बन रही थी तभी आपने एतराज क्यों नहीं किया? आज बनने के बाद वो मकबरा बन रहा है, वो अच्छा। अगर उस टाइम पता भाई साहब क्या था? देखो, सबसे पहले जब देश का विभाजन हुआ था ना, ये देश का विभाजन केवल हिंदू और मुस्लिमों पे होता है। हिंदुओं ने क्लियर बोला था कि हमें, जो लिखत में है, ऐसा नहीं कि मैं कोई बना के बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला था इस देश के हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते। तो इस देश में मुसलमान क्या कर रहे हैं? दूसरी बात देखो, इस देश के अंदर हमने इस देश को गजवाए हिंद का भी देखा है, इस्लामिकरण करने का भी देखा है, फिर उसके बाद लैंड जिहाद भी देखा है, लव जिहाद भी देखा है, मौलाना जिहाद भी देखा है, धमकी और डराने और फंसाने का भी जिहाद देखा है। क्या आपको नहीं लग रहा ये देश, इस देश के अंदर आपको नहीं लग रहा? आप बताओ, इसमें जो पार्टियां थी, आप बोल रहे ना कि उस टाइम क्यों नहीं बोला? उस टाइम क्यों नहीं बोला? उस टाइम इसलिए नहीं बोला गया था, सुनो मेरी बात सुनो। उस टाइम जिन अंग्रेजों को हमने मार करके भगाया यहाँ पर, उन्हीं अंग्रेजों के दलालों को, कांग्रेसियों को हमने 70 साल इस देश में राज करवा दिया। वही तो थे वो लोग। तो जब उन्हीं अंग्रेजों के दलाल यहाँ बैठे हुए थे, कांग्रेस कोई पार्टी थी? कांग्रेस तो केवल एक गैंग थी जो इस देश के अंदर गजवाए इस्लामीकरण करना चाह रही थी। अब आप ये देखिए कि उनका रास्ता, उनका शासन था, क्या हो रहा था? कब्जा ही कब्जा। आपको पता वक्फ बोर्ड नाम की चीज पता है आपको? पता। भाई साहब, क्यों आप लोगों के साथ गलत नहीं हो रहा? दिल्ली के अंदर इतना बड़ा औरंगजेब हम लोगों ने बिठा दिया है, खिलजी वाल औरंगजेब का ही चेहरा है वो भी। मौलानाओं को 18,000 रुपए दे रहा है, 18,500 रुपए। सुनो आप रोकिए ना। 18,000 रुपए दे रहा है। सिख वालों को सुनो, सिखों को कुछ नहीं दे रहा। सनातनियों के ऐसे जैन धर्म वालों की कितनी है? जैन धर्म वालों की कितनी है? वो तो माइनॉरिटी हो गए, मुसलमान तो माइनॉरिटी हो गए। ठीक है, मेरी बात सुनो और सुनो। आज तक जैन धर्म के लोगों ने कैमरे पे आकर के ये बोलने की हिम्मत नहीं करी माइनॉरिटी में आते हैं। भाई साहब, ये मुसलमान लोग, ये पता क्या है? माइनॉरिटी ये क्या है? भूखे मर रहे हो क्या तुम लोग यार? हैं, भूखे मर रहे हो क्या? जैन धर्म के लोग हमारे देश के अंदर करोड़ भी नहीं है यार, हैं, आज तक कैमरे पे नहीं आए और अर्थ चला रहे अर्थ। आज अगर डोनेशन में बात आ जाए ना, तो वर्ल्ड क्लास चैरिटी करेंगे, वर्ल्ड क्लास नंबर 1 चैरिटी। आप बताओ, गुरुद्वारों में नहीं करते क्या यार चैरिटी? है नहीं करते? राम मंदिर में सबसे पहले चांदी की ईंट दी उन्होंने, हैं,
क्या है यार ये लोग, इनको समझ नहीं आ रहा। ये केवल और केवल मानसिकता है इन कांग्रेसियों की। पता कौन कांग्रेसी? अंग्रेजों के दलाल जो रहे ना, उनकी मानसिकता में चल रहे हैं। और जबकि मेरे को बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि सिख जो होता है ना भाई, सिख जो होता है हिंदुओं की एक चादर होती है भाई। भाई साहब हम तो ऐसे चल रहे हैं।